साथियों नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की यह खास खबर। उत्तर प्रदेश के झांसी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व गरौठा विधायक और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता दीपनारायण सिंह यादव पर झांसी विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज कराया है। आज दीपनारायण सिंह यादव ने अपने जवाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों को बताया कि राजनीतिक मर्यादाओं को दरकिनार करते हुए वर्तमान विधायक जवाहर सिंह राजपूत विजिलेंस के अलावा अन्य विभागों से उनकी जांच करा रहे हैं, जबकि वह भी अवैध खनन करा रहे हैं। मैंने कई बार कहा कि विभाग अगर ईमानदार है तो हमसे लेखा जोखा मांगेगा, जबकि मैं लगातार इनकम टैक्स दे रहा हूं। पूर्व विधायक ने कहा कि इनकम टैक्स देने के बाद कोई भी क्रय विक्रय करते हैं या खर्च करते हैं तो उसका ब्यौरा पूरी तरह से कागजों में खोला जाता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं 4 बार विधायक का चुनाव लड़ चुका हूं। उस हिसाब से लेखा जोखा जुटाकर इन्होंने शिकायत की थी। मैंने गृह सचिव को लिखा भी था कि झांसी को छोड़कर किसी अन्य ज़िले से इसकी जांच कराई जाए, जिससे राजनीतिक प्रभाव से जांच बची रहे। पूर्व विधायक ने आगे कहा कि आदेश होने के बाद भी शायद ऐसा नहीं हो सका। राजनीतिक दबाव के चलते लगभग 14 करोड़ की आमदनी थी और खर्चे में 37 अरब FIR में लिख रहे हैं, जिसमें करोड़ होना चाहिए, जिसको घबरा कर लिखा गया है। उन्होंने कहा कि न्याय करने वालों और न्यायपालिका पर उन्हें पूरा विश्वास है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। देखिए, इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि जो जवाहर राजपूत जी चुनाव के पहले से कोशिश में लगे थे कि किसी तरह से बदनाम कर रहे हैं, किसी तरह से फंसा रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। मैंने कहा कि वो साजिश तो रची गई थी 2021 में ही है। तो 21 की जांच का ये पत्र है जिस पर इन्होंने आरोप लगाए थे। हम लोग पिछले 25 साल से दम दाखिल कर रहे हैं, राजनीति में भी हैं, व्यापार में भी हैं। और आप कहते हैं कि इनकम टैक्स दम दाखिल करने के बाद आप कुछ चीज़ अपने जीवन में छुपा नहीं सकते हो। जब आप चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग 2007 में 10 साल MLA रह लिए और 4 विधानसभा के चुनाव लड़ लिए। हर बार अपना लेखा जोखा हमने दिया, और जब इनकम टैक्स में है या व्यापार में है तो आपको हर साल लेखा जोखा सभी विभागों को देना पड़ता है। जब विभाग किसी तरह से फंसा नहीं पाया या नहीं कुछ मिल पाया तो इन्होंने बाद में, मैं कह सकता हूँ कि राजनीतिक दबाव में षड्यंत्र करके FIR लिखवाई है हमारे खिलाफ। जब भी कोई विधि विशेषज्ञ या आर्थिक जानकारी के रखने वाले विशेषज्ञ इसकी जांच करेंगे, हमें न्याय मिलेगा। ये FIR तो राजनीतिक दबाव के कारण इसलिए भी लग रही है कि FIR की भाषा देखो, पढ़ो आप। 14 करोड़ रुपए आप हमारी आमदनी दिखा रहे हैं, 23 करोड़ रुपए अधिक बता रहे हैं, 37 करोड़ की जगह 37 अरब लिख दे रहे हैं आप। और कुछ पढ़े लिखे पत्रकार 37 अरब चला रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा कम से कम ज्ञान तो ठीक कर लो, अब FIR तो ढंग से पढ़ लो आप। पत्रकार तो लोग तो पढ़े लिखे लोगों की जमात है, बड़ा उम्मीद करते हैं लोग कि आप न्याय दिलाने का हिस्सा बनते हैं। मैं उनको 37 अरब चलाने वालों को जरूर कह रहा हूँ कि कम से कम FIR तो पढ़ लो, सर क्या लिखा क्या है इसमें, फिर उसके बाद तो कोई चीज़ फिक्र चलनी चाहिए। मेरा यही तो आरोप है कि जवाहर राजपूत जी खुद गलत कामों में इन्वॉल्व हैं। इनके पास कोई पट्टा नहीं है और ये सब पट्टों में पार्टनर हैं। आज डंप लगे हैं पहाड़ों की तरह। मैं आपसे भी कहूँगा, एक बार आप अपने किसी प्रतिनिधि को जानकारी करें कि ये उसमें कितना पैसा प्रत्येक डंप में कितना पैसा ले रहे हैं। पूरे 5 साल में गरौठा विधानसभा क्षेत्र में पट्टा किसी का हो, पैसा किसी का लगा हो, लेकिन बचा नहीं है कुछ इससे पैसे ले लिए हो। मेरी बात झूठ निकल जाएगी। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, एक बार आप ही जाके अपने से जानकारी कर लें। आपको जांच अधिकारी बन के चले जाएँ, देख लेंगे मेरी बात की सच्चाई और इनकी सच्चाई पता लगेगी। रही बात इस FIR की, मैंने कहा लेखा जोखा रखेंगे सामने, ईमानदार अधिकारी कोई भी देखेगा, न्याय मिलेगा। और अगर उसके बाद भी किसी दबाव में भी कोई कार्रवाई होगी तो न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। मैं जनता से ज़रूर कहूँगा, मैंने जीवन में ऐसा कोई काम किया नहीं है। मेरी सारी ज़िंदगी लोगों के सामने गुजरी है। व्यापार करते हैं, काम करते हैं। अगर कर ही चोरी करनी होती या टैक्स की चोरी करनी होती तो 1000 गरीब बेटियों की करनी होती या टैक्स की चोरी करनी होती तो 1000 गरीब बेटियों की शादी की जिम्मेदारी नहीं उठाते हम लोगों के मन में जुनून था कि भगवान जो भी देगा, साधन देगा, अपने साधनों से कमाएंगे। उसका भी लेखा जोखा रखा है। जब भी शादियाँ की हैं 2015-16 साल पहले भी, जब MLA भी नहीं थे, तब भी उसका लेखा जोखा इनकम टैक्स में दिया है। हम लोगों ने ज़िंदगी में ना कोई ऐसा काम किया ना करेंगे। अभी जांच होने दीजिए,
न्यायालय तक पहुँचने दीजिए, सब चीज़ें लोगों के सामने होंगी। आपको क्या लग रहा है कि राजनीतिक विद्वेष से पूरा ये बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र से, विद्वेष से बदनाम, अभी भी डर भरा हुआ उनका, क्योंकि वो धोखे में जीत गए हैं, वो दल के नाम पे जीत गए हैं, नेताओं के नाम पे जीत गए हैं, वो गांव के प्रधान नहीं हो सकते हैं, कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है उनकी। और इस तरह की षड्यंत्र करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हुए हैं। आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, अच्छा बनाओ। मैं कह सकता हूँ किसी को झूठा बदनाम करने से कभी कोई कामयाब नहीं हुआ है। सरकार ने ये किया है, आप तो कहना है कि सरकार के सारे को होगा, तो क्या न्यायालय तो भरोसा करेंगे? मैंने कहा सरकार में कुछ लोग ईमानदार हैं, ये विश्वास है लोगों का, आज भी हमारा विश्वास भी है। अगर कोई ईमानदार अधिकारी इसकी जांच करेगा तो एक है ही न्याय मिल जाएगा अभी। और अगर कोई बेईमान करेगा, जांच को बदलेगा, तो न्यायालय नहीं, न्यायालय किसी सरकार के दबाव में नहीं होते, न्यायालय से न्याय मिलेगा, आपके सामने जीत कर लौट कर आएंगे। आपको क्या लगता है गरोठा विधानसभा की जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, वो किस तरफ को जा रही है? मैंने कहा ये राजनीतिक लड़ाई वो लोग दिशा मोड़ते हैं जो जनता के हितों पे काम नहीं कर पाते। बांध इन्होंने बनने नहीं दिया, बांध ये बना नहीं रहे हैं, सड़क इन्होंने बनाई नहीं, सब सड़कें हम लोगों ने बनाई, हम लोग बड़वाल झील को भरे, हम लोगों के समय भरा। इन्होंने कोई एक काम गरोठा विधानसभा की जनता के लिए लेकर नहीं आए हैं। ये सोचते हैं कि दुश्मन के खिलाफ या लड़ने वाले के खिलाफ कुछ इतनी बदनामी कर दो कि बिना करे जीत जाएंगे। धोखे में जीत गए दोबारा भी आप। मैंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई तो तभी जीत सकते हैं, हम लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करेंगे, उनके लिए काम करेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो जो आपके बहुत चाहने वाले हैं, बहुत आपके साथ, उनको ये तो नहीं लग रहा है दीपनाथ जी खामोश हो गए, चुनाव हो गया, खामोश हो गए, कब बोलेंगे दीपनाथ जी? देखिए हम लोग तो कभी खामोश हुए ही नहीं, जब तक जिंदा रहेंगे लड़ेंगे। वही खामोशी की बात तो मैंने कहा कि कम से कम जो जीता है या जिसको जीतने का मौका मिला है, कैसे ही जीते हो वो हमें नहीं पता कैसे जीते हो, जनता जानती होगी या लोग जानते होंगे, आप जानते होंगे, पर जीते हैं तो दिल जीतने की कोशिश तो करें। उन्हें मौका दे रहे थे काम करने का, काम करें भाई, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो, कुछ काम तो करें। निधि बढ़ गई पर कोई काम तो बताओ ज़मीन पे कोई कर रहे हो। हम लोगों ने वो कोशिश की थी कि 25 साल नहीं कर सकते सब मिलकर, और उस लड़ाई में मैं सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी लोगों के लिए है, राजनीति कोई पद से नहीं चलती। इस खबर में बस इतना ही। सकीना को दीजिए इजाज़त, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।